आप सब देख रहे हैं, हमारे साथ हैं अख्तरुल साहब। आप सब जानते हैं मैंने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एमआईएम को पूरी तरह से यहाँ पे सक्रिय करने में और सबके बीच लोकप्रिय करने में ये लगे रहते हैं। मेरा बहुत छोटा दो सवाल उनसे है। एक नीतीश कुमार के बारे में ही है, जिनके बारे में ये कहते हैं कि वो आखिरी पारी चल रहे हैं। लेकिन मेरा ये पॉलिटिकल सवाल है कि नीतीश कुमार अपने भाषणों में पहले भी ये कहते रहे हैं कि मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आपको क्या एतराज है, मुसलमानों ने उन्होंने काम नहीं किया आपके लिए? यकीनन नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ दलील की बुनियाद पर है। दलील पेश करें वो कि जिस एतबार से बजट साइज का इजाफा हुआ है बिहार में। जब मैं 2005 में पहली बार एमएलए बनकर आया था 25,000 करोड़ बजट था। आज 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है। मैं कह रहा हूँ उस एतबार से आपने क्या किया है। मुसलमानों को जान बख्शने आए हैं आप। मुसलमानों का यकीन है कि ज़िंदगी खुदा ने दी है और मेरी गर्दनों की हिफाजत भी वही करेगा। आप हमारी गर्दनों की हिफाजत करने के लिए आए हैं। आप ये नीतीश कुमार ये बताएं कि मुसलमानों को तालीमी मैदान में क्या जगह उसने दी है। ये चंद जो उसने वो खोले हैं अभी माइनॉरिटी स्कूल, मैं यकीनन लेके मुबारकबाद देता हूँ, अच्छा काम किया है। लेकिन 2 करोड़ 31 लाख मुसलमान जो 18% मुसलमान है, और अभी सबसे ज़्यादा उनके पे जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आई है वो बिहार में जात पर मबनी जो शुमार हुआ है, जात पर आधारित जो गणना हुई है उसकी रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। मुसलमानों का क्या हुआ है। सबसे ज़्यादा पलायन मुसलमान कर रहा है। सबसे ज़्यादा बाल मजदूर मुसलमानों के यहाँ है। और इन्फेंट मोटिलिटी रेट मुसलमानों के इलाके में सबसे ज़्यादा है। आप देखेंगे कि पलायन भी सबसे ज़्यादा मुसलमानों के यहाँ है। और सरकारी नौकरियों में दलितों की हकमारी हुई है। तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा नौकरी होनी थी शेड्यूल कास्ट की, जिनकी आबादी 20% है और 2 करोड़ 56 लाख की आबादी है उनकी। और बिहार में 20 लाख लगभग 49,370 सरकारी नौकरियां हैं। और जमहूरियत का मूल मंत्र है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। और नौकरियां आप देखेंगे उसकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा नौकरी में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो मुसलमानों का नुकसान हुआ है। और आप देखेंगे कि दूसरी बिरादरी जो है, मैं उस बिरादरी को ब्लेम नहीं करता। मैं करता हूँ कि कुर्सी की वजह से इन लोगों ने कितना फायदा पहुंचाया है, उनके लीडरों ने, कि साहब 3 गुना और 4 गुना नौकरी लोगों ने हासिल कर ली। लेकिन वो कहते हैं कि हमने 8,000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई। अरे कब्रिस्तान मुर्दे भाग रहे हैं हमारे क्या? मुर्दे को रोटी दे रहे हो क्या? और मैं आपको कब्रिस्तानों का हाल बता दूं, कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं की, इसने हदबंदी की है। और कब्रिस्तानों पर चुनके इन्हीं के बेलगाम लोग, जिस तरह से इन्होंने आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बेलगाम किया है, जिस तरह से दूसरे फिरका परस्त सांप्रदायिक लोग हैं, जो उस तरह जमीन के दूसरे लुटेरे हैं, इन बेईमानों की वजह से हमारी जमीनों पर नाजायज कब्जा हो रहा था, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, वो किया है आपने। मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जिन 8,000 के बात आप कर रहे हैं, 4,000 में भी ईंट बाकी है क्या? चलिए नालंदा में उनके 3 ऐसे कब्रिस्तान हैं जिसका बाजाब्ता टेंडर हो गया है और उस पर नाजायज कब्जा हुआ है और उसकी घेराबंदी नहीं हो पा रही है। खुद नालंदा में कब्रिस्तानों की घेराबंदी, ये मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट का काम है। सोशियो इकोनॉमिक कर ली, मुसलमान अपलिफ्ट में हो जाएगा इसकी वजह से। मुसलमानों को आपने नौकरियों से कितना बेदखल किया है। मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से 3,68,000 नौकरी मिलनी थी, जिसमें आपने 1.5 पौने 2 लाख नौकरी देकर के मुसलमानों को 2 लाख नौकरियों से महरूम रखा है। लेकिन वो कहते हैं मुसलमानों का आप बता दो, मैं सीमांचल में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, पर कैपिटा इनकम सबसे कम मुसलमानों का है। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से मुसलमानों का है। मुसलमानों का भला किया है इसने। कितने मुसलमानों को वजीर बनाया उसने। आज बिहार में एक जगह मुसलमान डीएम है, सिर्फ 2 जगह एसपी है, और 101 जो एसडीएम है उसमें सिर्फ एक जगह है। ये मुसलमानों को इंसाफ कर रहे हैं ये। आपको बीच में रोकेंगे। वो कहते हैं कि सर, मदरसा के शिक्षकों को तनख्वाहें नहीं मिलती थी, हमने उनकी तनख्वाहें बढ़ाई और आज मदरसा के सब लोग खुश हैं। अरे मुर्गे का पंख नोच लीजिए और दाना डालिए, मुर्गा पीछे दौड़ेगा। यही हाल उन्होंने किया है। मदरसे वालों को जलील किया इन्होंने। आज मदरसे का चेयरमैन क्यों नहीं है? मदरसे में ताले लग गए हैं। 6 टीचर जहां होने थे वहां 1 टीचर है, 2 टीचर है। मदरसों को बर्बाद करके किसने रख दिया। और जो जिन मदारिस को इन्होंने वो बीच अफिलेशन दिया था, चौथी बार अभी किया है। मदरसे के टीचरों ने कहा सर चौथी बार वेरिफिकेशन के लिए आया है सर, और हर बार 1 लाख से 1.5 लाख रुपया इनका डीओ लेता है सर। शोषण करवा रहे हैं लोगों को, मुसलमानों का। मुट्ठी भर लोगों की नौकरी देकर के 2 करोड़ 31 लाख की आबादी के दरमियान में चंद हजार मदरसों के मुलाजिमिन को नौकरी देकर मुसलमानों को भला कर रहे हैं आप। मदरसे को उजाड़ दिया आपने। स्कूल के लिए अलग पॉलिसी, मदरसे के लिए अलग पॉलिसी। यहाँ मिड डे मील मिलेगा वहां नहीं मिलेगा, यहाँ पोशाक मिलेगा वहां नहीं मिलेगा, यहाँ साइकिल मिलेगी वहां नहीं मिलेगी, जिसके नतीजे में मुस्लिम बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इधर रहे कि उधर रहे। मदरसे को बर्बाद कर दिया इसने, मदरसे को आबाद किया है। किसने कहा आपको? आपको बेहतरीन आपको बेहतरीन रेशमी कपड़े पहना दिए जाए और आपको जहर का प्याला दे दिया जाए, ये खातिरदारी होगी क्या?
इसने मुसलमानों के सर पर ताज रखा है और गर्दन पर तलवार भी रख दी है। आपने बजट के बारे में कहा, उन्होंने बताया कि मुसलमान जो माइनॉरिटी का बजट होता था, माइनॉरिटी वेलफेयर का, वो 2005 से पहले बहुत कम था, हमने उसको काफी गुना बढ़ाया है। मैं कह रहा हूं कि काफी गुना बढ़ाया है। इसका रिफ्लेक्शन, आप टॉनिक खिला रहे हैं पेशेंट को तो चेहरा उनका गाल लाल होना चाहिए ना, तो गाल तो पिचक गया है। तो आप खिला क्या रहे हैं? टॉनिक है कि जहर है उसमें? आपने अगर बजट से इनको कोई फायदा पहुंचाया है तो मुसलमानों का तो सर्वे आपने कराया ना कि सबसे बुरी हालत बिहार में मुसलमानों की है। तो क्या कहा गया आपका बजट का? ये सारा मामला इनका करप्शन का है। ये बजट के वक्त आप लोगों को बता देते इतना बजट, आप इनके प्रीवियस तमाम तर रिपोर्ट्स को पढ़ लीजिए कि बजट में जितनी राशि का एलोकेशन हुआ, एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च शून्य है, इनका खर्च करा ही नहीं सके ये, है ना। मुसलमानों बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। अरे बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड बर्बाद है। उर्दू की जितनी समितियां, जितनी कमेटियां हैं, उर्दू अकेडमी है, उर्दू लाइब्रेरी है, उर्दू एडवाइजरी बोर्ड है, सबको इसने बर्बाद करके रख दिया। हाई स्कूल से इसने उर्दू के टीचर को खत्म कर दिया। सबसे बड़ा जुल्म अगर उसने किया है तो मादरी जबान। गांधी जी ने भी कहा था कि स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि प्राइमरी एजुकेशन उनके बच्चों को मादरी जबान में दिया जाए। एक बड़े स्कॉलर ने कहा किसी कौम की गर्दन काटना चाहते हो तो गर्दन मत काटो, उसकी मादरी जबान छीन लो। आज इन्होंने मानक मंडल हाई स्कूल का बदल दिया है और हाई स्कूल में उर्दू का टीचर नहीं है। हाई स्कूल में उर्दू को छीन करके ये मुसलमानों से भला करना चाहते हैं। ये मुसलमानों को तहजीबी एतबार से, शऊरी एतबार से, उनके मजहबी एतबार से बर्बाद करने के लिए आरएसएस के जो एजेंडे हैं, सब एजेंडे पे हम अमल कर रहे हैं। बिहार में अगर किसी ने आरएसएस को जमीन पर कदम जमाने का मौका दिया, उसका नाम नीतीश कुमार है। क्या बात करते हैं आप? आपसे आखिरी सवाल इस सिलसिले में ये है कि नीतीश कुमार के भी कई नेता ये कहते हैं कि जब हमको मुसलमान वोट ही नहीं देता तो हम उसके लिए क्यों काम करें। मुसलमान वोट की बुनियाद पर सरकार बनती है और टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। ये क्या उनके पिताजी के पैसे हैं? जो लोग वोट देते हैं उनके पिताजी के पैसे हैं। ये वोट कोई दे, उससे सरकार बनेगी और सरकार चलेगी टैक्स से। और टैक्स में क्या मुसलमान टैक्स नहीं देता? उसको मुसलमान टैक्स नहीं देता है तो मुसलमान के टैक्स के पैसे अलग कर दे। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनके टैक्स के पैसे अलग कर दे। ये कौन सा जुमला हुआ? अय्यारी और मक्कारी का, बेईमानी का जुमला। वोट की बुनियाद पर काम करेंगे आप? जिसने वोट दिया उनका काम करेंगे। दारोगा जिस धर्म का जगह उसी के घर की पहरेदारी करेगा। मल्ला जिस जात का होगा कस्ती में नहीं उतारेगा वो। ये डॉक्टर जिस जात का होगा उसी का इलाज कराएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। बिहार लोक संवाद के लिए मैं समी अहमद। अख्तर ईमान साहब से आपने ये बात सुनी और हम इनसे लगातार बात करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी कोई सलाह हो, कोई खास बात हो तो आप जरूर कर सकते हैं। शुक्रिया आपका।